बस वाली लड़की, एक इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। मेरा नाम विजय है। मेरी उम्र 45 साल है। मुझको अपने काम के सिलसिले में हर महीने कानपुर जाना पड़ता है। सुबह की पहली बस से कानपुर जाना था। उस दिन भी मैं बस से दफ्तर के काम से कानपुर ही जा रहा था। बस स्टेशन पहुंचने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। पहली बस होने के चलते भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आज एक और मर्दों की बहुत लंबी लाइन थी और वही दूसरी ओर औरतों की लाइन छोटी थी। मुझको यह एहसास हो चला था कि आज इस बस में शायद ही सीट मिले, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। यह सोचकर मैं लाइन में खड़ा रहा। तभी औरतों की लाइन में एक लड़की आकर खड़ी हो गई। उम्र यही कोई 22-23 साल के आसपास। खुले बाल, पैंट टी शर्ट पहने वह हाथ में एक बैग लिए खड़ी हुई थी। मैंने अपने लाइन से बाहर आकर उस लड़की से पूछा, मैडम आप कहाँ जाएंगी? उस लड़की ने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, कानपुर। मैंने कहा, मैं भी कानपुर ही जा रहा हूँ, अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दे तो। वह लड़की बोली, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने 500 का एक नोट उसे थमाते हुए कहा, आप मेरी भी एक टिकट कानपुर की लेकर मेरी मदद कर सकती है। ठीक है, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ, लड़की ने कहा। मैं बूथ पर लगे बस के पास आकर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में वह लड़की टिकट लेकर मेरे पास आ गई। हमें अगले दरवाजे के बिल्कुल साथ वाली 2 सवारियों की सीट मिली थी। बस शहर से निकल पड़ी थी। मैंने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने उससे पूछ लिया, आपका क्या नाम है और कानपुर में आप क्या काम करती है? उस लड़की ने अपना नाम गीता बताया और वह एक कंपनी में सेल्स एजेंट थी। काम के सिलसिले में वह यहाँ आई थी। काम खत्म करके वह वापस लौट रही थी। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ लोकल दफ्तर में काम करता हूँ और कंपनी के काम से हर महीने मेरा कानपुर आना जाना लगा रहता है। बस चलती रही तो बातों का सिलसिला भी चलता रहा। गीता ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। यहाँ कानपुर में किराए का मकान लेकर रह रही है। घर में मम्मी, पापा और छोटी बहन है जो गांव में रहते हैं। बड़ा भाई दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। मैंने बताया कि मैं भी किराए का मकान लेकर रह रहा हूँ। बीवी बच्चे सब गांव में है। महीने में 2-4 बार ही घर का चक्कर लगा पाता हूँ। कुछ समय बाद यही अपना घर लेकर रहने का इरादा है। इसके बाद ही जिंदगी शायद सेट हो पाए। बातों बातों में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। एक जगह बस 15 मिनट के लिए रुकी। मैं नीचे उतरकर चाय और समोसे ले आया। जब तक चाय पी तब तक बस चलने को तैयार हो गई। बातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। हम दोनों ने घर परिवार और दफ्तर तक की तमाम बातें कर ली। एक दूसरे को मोबाइल नंबर भी दे दिए। हालांकि मेरी उम्र उस लड़की की उम्र से तकरीबन दुगनी रही होगी, फिर भी उसने मुझे अपना दोस्त मान लिया था और मुझसे घर चलने को कहा था। मैंने उसे बताया, इस बार तो घर नहीं चल पाऊंगा क्योंकि ज़रूरी काम है। अगली बार जब भी मैं यहाँ आऊँगा तो सुबह नहीं शाम को आऊँगा। रात भर आपके यहाँ रुक कर जाऊँगा और अगर आपको हमारे यहाँ आना हो तो वैसा ही आप भी करना। इसी वादे के साथ हम दोनों रुस्तु हुए। मैंने सुबह सुबह कानपुर दफ्तर पहुँचकर काम निपटाया और वापस बस में बैठकर घर की तरफ रवाना हुआ। बस रात के तकरीबन 11 बजे वापस पहुंची। बस स्टेशन पर उतरकर मैं अपने मकान में पहुंचा ही था कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो गीता का ही फ़ोन था। उठाया तो गीता ने पूछा, घर पहुंच गए ठीक ठाक? मैंने कहा, हाँ अभी अभी घर पहुंचा हूँ। गीता ने कहा, चलो ठीक है, नहाओ धो खाओ पियो, थक गए होंगे
और फ़ोन काट दिया। अब गीता से हफ्ते में एक आध बार तो फ़ोन पर बात हो ही जाती थी। धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी हो रही थी। 1 महीने बाद फिर से मुझको दफ्तर के काम से कानपुर जाना पड़ रहा था। मैंने गीता से बात की तो उसने कहा, आप शाम को ही आ जाओ, सुबह जल्दी उठने में दिक्कत नहीं होगी और इसी बहाने आपके साथ रहने का मौका मिल जाएगा। मैंने दोपहर की बस पकड़ी तो रात 8 बजे कानपुर पहुंच गया। बस स्टेशन पर गीता स्कूटी लिए खड़ी थी। स्कूटी के पीछे बैठ मैं उसके मकान पर चला गया। बहुत बढ़िया घर था। गीता ने घर में तमाम सुख सुविधाएं जुटा रखी थी। मैं चाय पीने के बाद नहा धोकर फ्रेश हो गया। गीता ने भी समय से पहले खाना वगैरह तैयार कर लिया था। मेरे पास आकर झुलपे झटकाकर उसने पूछा, आपका मनपसंद ब्रांड कौन सा है? मैं कुछ अचकचा गया। फिर थोड़ी देर में मैं बोला, जो आप पिला दे। गीता ने विदेशी ब्रांड की बोतल ली और पैक बनाने शुरू कर दिए। 2-2 पैक लेने के बाद हमने खाना खाया और पति पत्नी की तरह प्यार करके उसी बिस्तर पर सो गए। मैं सुबह उठा तो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। गीता भी जल्दी उठ गई थी, उसे भी दफ्तर जाना था। हम दोनों ने तैयार होकर नाश्ता किया और अपने अपने काम पर निकल गए। अब इसी तरह से जिंदगी चलने लगी। गीता जब भी मेरे पास आती तो मैं उसे होटल में रख लेता। जब भी छुट्टियां होती तो हम लोग घूमने निकल जाते। एक रात जब मैं गीता के घर पर सोने की तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में यह सवाल उठा कि गीता जवान है, खूबसूरत है, अच्छा कमाती है। यह तो नए नए कितने ही लड़कों के साथ दोस्ती कर सकती है, मौज मस्ती कर सकती है। फिर यह मुझ जैसे अधेर को क्यों पसंद करती है? मैंने उसके बालों में उंगली घुमाते हुए पूछा, गीता एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मानो तो? गीता ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं। आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैं यह सब अधेर उम्र के लोगों के साथ क्यों करती हूँ, जबकि मेरे लिए जवान लड़कों की कोई कमी नहीं है। मैं क्या, हमारे यहाँ सब जवान लड़कियाँ यही करती है। इसकी खास वजह यह है कि हम यहाँ के वीकेंड पर मौज मस्ती करना चाहते हैं। अधेर मर्द जिंदगी के हर तरह के रास्तों से गुजरे होते हैं। उन्हें हर तरह का अनुभव होता है, उनका अपना परिवार होता है, इसीलिए वे चिपकू नहीं होते हैं और जब जहाँ उनको कहा जाए वे दोस्ती वही छोड़ देते हैं। कमाई की नज़र से भी ठीक ठाक होते हैं। नौजवान लड़के जिद्दी होते हैं, समझौता नहीं करते बल्कि मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। कभी नस काट लेते हैं तो कभी पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। यही वजह है कि हम आप जैसों को पसंद करते हैं। मेरी और गीता की दोस्ती तकरीबन 3 साल तक चली। उसके बाद गीता ने शादी करके अपना घर बसा लिया और दिल्ली शिफ्ट हो गई। मुझको भी उसको छोड़ना बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरा भी परिवार था। दोस्तों, आज की ये इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी आपको कैसे लगी, यह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमेशा की तरह पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद।